जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें साथी हम लोग रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके साथी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। आते हैं बिना समय के व्यर्थ करते हुए डायरेक्टली साथी अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? कथकली दे रखा है, भरतनाट्यम दे रखा है, कथक दे रखा है और कुचिपुड़ी दे रखा है। तो साथ ही जो पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है इनमें से वो कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें साथी, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आपसे पूछ रखा है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान आपको करना है। तो वहां के साथी दैट मीन महाराष्ट्र के जो पारंपरिक लोक रंगमंच है उसका नाम साथी क्या है? तमाशा है। किस ऑप्शन में तमाशा दे रखा है? तो साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें यानी प्रश्न नंबर 3 साथी, ये आपसे पूछ रखा है भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी जिसका नाम है साथी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? क्या साथी जो वंदे भारत है वो पुरी और हावड़ा जंक्शन के बीच चलती है, या फिर अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच, या फिर साथी हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन के बीच, या फिर साथी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच? आप सभी साथी को पता होगा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है साथी, ये आपका नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। ये आपसे क्या रखा है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शंस में डेक्कन क्वीन दे रखा है, दुरंतो दे रखा है, शताब्दी दे रखा है और राजधानी दे रखा है। पहली सुपर फास्ट ट्रेन की बात कर रखा है साथी, वो आपका डेक्कन क्वीन होगी। जो किस ऑप्शन में दिया है साथी? आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछा है? ये साथी कह रखा है समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला भारत का पहला द्वीप कौन सा है? समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला भारत का द्वीप साथी अंडमान एंड निकोबार है। वो किस ऑप्शन में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आशा करता हूँ साथी आप इसको आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथी ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी? जो पहली जैव ईंधन से चलने वाली साथी उड़ान थी जो नई दिल्ली के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी? दैट मीन देहरादून से आए थे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस दिन किस महीने में कौन से साल में उतरी थी? तो साथ ही ऑप्शंस में अगस्त 2018 दे रखा है, सितंबर 2018 दे रखा है, जुलाई 2018 दे रखा है और जून 2018 दे रखा है। तो कब उतरी थी साथी? अगस्त 2018 में। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये 2021 की परीक्षा में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला के बारे में पूछा गया साथी। जो आपका इंग्लिश चैनल है जो ब्रिटेन और यूरोप के बीच साथी इंग्लिश चैनल है उसको कौन सी पहली महिला जो है साथी वो पार की थी? साथी वो कहाँ की निवासी थी? तो वो कहाँ की निवासी थी साथी? आपकी एक अमेरिकी महिला थी, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी सीएससी ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? जो साथी सीएससी द्वारा हैंडल होता है जिसका नाम है ग्रामीण विवरण को इसको बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे कौन से शहर या जिले में पहला कैश और एंड साथी कैरी स्टोर खोला गया था? तो किस शहर में खोला गया था? मुरादाबाद में खोला गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। आपसे पूछ रखा है दिल्ली मेट्रो में पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मेट्रो में साथी पहले जो कॉरिडोर का उद्घाटन वो अटल बिहारी वाजपेयी सर ने किया था। इनका नाम किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 10। ये कह रखा है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम साथी 1923 में प्रसारित किया गया था। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। प्रश्न नंबर 11 ये कह रखा है भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात करें साथी भारत के पहले और एकमात्र जो कार्यवाहक मंत्री थे इनमें वो गुलजारी लाल नंदा जी थे।
तो किस ऑप्शन में इनका नाम दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथी, ये कह रखा है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब से शुरू की गई थी? दैट मीन कहाँ से कहाँ के बीच और कब से कब शुरू की गई थी, मतलब कब शुरू की गई थी साथी और कहाँ शुरू की गई थी। तो अगर बात करें साथी भारत में पहली मेट्रो की, तो ये 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। और कहाँ पे साथी? ये कलकत्ता में। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जियो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था? भारत के किस शहर में साथी पहले जियो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया गया था? क्या साथी पुणे में या फिर वलसाड में या फिर अहमदाबाद में या फिर साथी हैदराबाद में? तो कहाँ पर? ये पुणे में किया गया था, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है, राष्ट्रपति चुनाव में वीटो की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथी इस आधार पर भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे साथी, उनका नाम इनमें से क्या था? उनका नाम बीबी गिरी था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लिंचिंग के मामले में मतलब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतलब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए मतलब जो कानून पारित किया था वो भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो साथी मणिपुर था। किसी ऑप्शन में मणिपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 16। ये कह रखा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बच्चों भारत में सर्वोच्च पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो बच्चों आपकी सुजाता वी मनोहर थी। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, ये कह रखा है पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? जो पहला लोकपाल बिल है साथी, ये भारतीय संसद में 1968 में पारित किया गया था। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में 1968 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पोखरण में पहला जो परमाणु परीक्षण था साथी वो 18 मई 1974 को किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में ये डेट दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथी ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? क्या कह रखा है साथी? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? क्या संघाई या फिर नेशनल या फिर बॉम्बे या फिर साथी टोक्यो? पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रखी है साथी, तो वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये पूछ रखा है भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम था? तो उसका नाम गगनयान था साथी। तो किस ऑप्शन में गगनयान दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पता होगा साथी, आसान सा प्रश्न है ये, नील आर्मस्ट्रांग थे। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी? ये कह रखा है दिए गए विकल्पों में से भारत की पहले स्वदेशिक निर्मित जो है वो परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी थी? अगर बात करें साथी पहली भारत की जो स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी थी उसके नाम की, तो वो साथी आपका INS अरिहंत था। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे साथी पूछ रखा है भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम था? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का साथी नाम क्या था? ये आपसे प्रश्न पूछ रखा है, तो आप साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था, या फिर साथी आपका राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रेल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, या फिर साथी भारतीय रेल और सड़क मार्ग संस्थान। तो बात करें साथी तो आप सभी को पता होगा साथी, इसका नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी ये कह रखा है संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। बच्चों जो संगीत और नृत्य और नाटक इन तीनों के लिए जो पहली संगीत नाटक अकादमी थी उसका नाम ही साथी संगीत नाटक अकादमी था। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी ये कह रखा है किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया था? साथ ही ऐसा दुनिया का कौन सा देश था जो पहला तैरता परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया था? तो वो रूस था साथी। ऑप्शन नंबर बी ए में दे रखा है रूस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, ये आपसे पूछ रखा है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष साथी नरेंद्र मोदी सर थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर
होगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथी प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रखा है, तो साथी आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 28, ये कह रखा है भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री पहली कौन थी साथी? तो आपका इनमें से निर्मला सीतारमण हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है साथी? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर भी इसका साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी? दैट मीन साथी कब इसको हरी झंडी दिखाई गई थी? तो कब दिखाई गई थी साथी? से 15 फरवरी 2000 सॉरी साथी, हाँ साथी 15 फरवरी 2019 को। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर साथी आपका ये सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपके सामने प्रश्न नंबर 30, ये कह रखा है भारत की पहली सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन था? पहला सीएनजी ट्रैक्टर का जो मालिक थे साथी वो नितिन गडकरी जी थे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।